नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जीके के बार-बार पूछे गए प्रश्न देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 देखने को मिलेंगे और ये एक मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राजनीतिक के सबके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो परीक्षा में पूछे गए होंगे। ये हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवरसेन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, दो अस्पा एवं यह अस्पा प्रथा किसने शुरू करी थी? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ पर सिंह अस्पा होगा दोस्तों। यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सिंह अस्पा होगा। जहाँ पर यह अस्पा लिखा है, यहाँ पर होगा सिंह अस्पा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियापद किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 5, मोना लोहा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाई द्वीप में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है। तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है भारतीय मानसून को, एल नीनो भी प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, गौरा जनजाति निवास करती है। ये पूछ रहा है गौरा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। गौरा जनजाति मेघालय में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1886 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने भूमंडल तापमान के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भूमंडलीय तापमान पर पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 368 अनुच्छेद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बुल तथा बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रियल झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? देखो दोस्तों, जो सुप्रियल झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुप्रियल झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 14, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले एनएसएसओ और एसएसओ था, और भी बाद में 2019 में इनका विलय हो जाता है। उसके बाद एनएसओ की स्थापना होती है। उसी के बाद जीडीपी के आंकड़े एनएसओ जारी करता है। उससे पहले एनएसएसओ और एसएसओ जारी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज इसके अंदर नहीं आता है। यह आता है राज्य सूची के अंदर आता है। भारत के संविधान में 3 मुख्य सूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। और जो पंचायती राज है ये राज्य सूची के अंदर आता है। और शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। और ये 243 अनुच्छेद में स्थित है। ये भी याद होना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको भी आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धचरित इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके रचित हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। और जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। ये भी याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लुम्बिनी। क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ना कि महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली में होता है। और जो चंपा है ये महावीर स्वामी का एक मुख्य स्थल है, जहाँ महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चंपा बौद्ध धर्म का भी प्रमुख स्थल माना जाता है। और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सम्मिलित लिखा है, गलत हो गया, यहाँ पर होगा सुमेलित होगा। तो आंसर देखते हैं इसका क्या जो आंसर है। अकबर द्वारा जज्जा कर की समाप्ति 1564, ये सही है क्योंकि अकबर ने जज्जा कर की समाप्ति करी थी 1564 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ने इलाही, इसकी शुरुआत अकबर ने करी थी 1582 में, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, मजहरनामा, इसकी घोषणा अकबर ने करी थी 1579 में करी थी।
1579 में अकबर ने इसकी घोषणा करी थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक गलत है कि 1578 में नहीं हुआ था, 1579 में हुआ था दोस्तों। तीसरी आता कर की समाप्ति 1563 में अकबर ने कर दी थी, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, बाकी यही गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मजरनामा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और 1539 में ही हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है। तो उसके बाद 1540 में एक युद्ध होता है जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और इसमें भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। इसमें भी हुमायूं की बुरी तरह से हार हो जाती है। इसको भी आप याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारत में बहुत बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए थे, उनमें से दो प्रमुख हैं जिनको आपको याद करना है। पहला हुआ था दोस्तों 19 जुलाई 1969 को पहला हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दूसरा हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, दूसरा हुआ था जिसके अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि इस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको भी आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 22, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे पेन के साथ इंक का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कार के साथ पेट्रोल का यूज होता है, उन वस्तुओं को कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहा जाता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसके अलावा उड़ीसा और मध्य प्रदेश वो हैं 5 राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, और कर्क रेखा भी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। इनको याद रखना है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमको कुछ दर्रे दे रखे हैं इन्होंने। तो क्वेश्चन में हमको कुछ दर्रे पूछे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो देखते हैं इसमें कौन सा दर्रा कहाँ पर है, हम ये देखते हैं। इसमें चांगा दर्रा लद्दाख सही है, ये लद्दाख में पड़ता है दर्रा। सतला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोमला दर्रा उत्तराखंड, उत्तराखंड ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बोमला दर्रा उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, और ये पड़ता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा और पड़ता है जिसका नाम है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोमला दर्रा उत्तराखंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग से उपबंध किया गया है? यहाँ पर जो विधायी है, यहाँ पर विधायी नहीं होगा, यहाँ पर होगा विधायी। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर विधायी होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको, और भारत के संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। तो टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो हमने टोटल 25 क्वेश्चन पिक करे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजनीतिक और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने इसमें पिक करे थे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, बाय बाय।